Hello student, welcome back JD Computer Design Classes. Myself Jyoti Durga. So, how are you all? I hope you all right. So, today I'm going to teach you a new concept that is called CSS, that is called Cascading Style Sheet. अभी तक आप लोगों ने काफ़ी कुछ लर्न किया, Python पढ़ा, HTML पढ़ा, अब ये है CSS जो मेनली HTML के साथ ही काम करता है। जब आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको पता चलेगा CSS भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसे आपको बहुत ही अच्छा सा समझ में आएगा और अच्छा भी लगेगा। सो स्टार्ट करने से पहले डोंट यू फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोज़ एंड शेयर विद योर डियर एंड नियर वंस। तो अभी अगर आपको कोई भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, अपने सजेशन भी दीजिएगा। आज तक अभी तक जिसने काफ़ी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया उसके लिए थैंक यू सो मच। तो हेयर वी गो, CSS के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। इंट्रोडक्शन ऑफ CSS. CSS stands for Cascading Style Sheet. CS is used to design HTML tags. CS is a widely used language on the web. Obviously, HTML भी एक language है. HTML, CSS and JavaScript are used for web designing. It helps the web designing to apply style on HTML tag. different style हम CSS की help से HTML में कर सकते हैं। इसके आगे हम लोग करते हैं what does CSS do. अब करता क्या भाई ये देखते हैं। You can add new looks to your old HTML document. You can completely change the look of your website with the only few changes in CSS code. Then after that, why use CSS? अब हमें CSS यूज़ करना ही क्या है जब हम HTML पढ़ ही रहे हैं। तो ये तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करता है कि जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, काफ़ी कुछ हमें बार बार रिपीट करना पड़ता है। लाइक हमें हेडिंग को बार बार कलर देना है, अगेन एंड अगेन, पैराग्राफ को अगेन एंड अगेन कलर देना है। तो हम लोग CSS की हेल्प से उसको एक ही बार कलर दे सकते हैं, जो रिकमेंडेशन ये W3C ने करी है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि आपको बहुत सारी वेबसाइट बनानी होती है, उसके लिए बहुत कोडिंग लिखनी होती है। तो आप CSS में ईजिली एक ही सिंगल टाइम में बहुत सारा काम कर सकते हैं। ठीक है, लॉट्स ऑफ टाइम। अब यहाँ पर भी सही है, एक्सटर्नल CSS की हेल्प से अभी आप पढ़ेंगे एक्सटर्नल क्या होता है, उसकी हेल्प से अपनी वेबसाइट में आप एक ही बार में सारे के सारे चेंजेस कर सकते हैं। प्रोवाइड मोर एट्रीब्यूट्स, आपको काफ़ी एट्रीब्यूट्स भी देता है, जितने HTML में आपने ऑलरेडी पढ़े हैं, बट उसके अलावा CSS में भी काफ़ी एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब CSS में 3 तरह के मेथड होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इनलाइन CSS मेथड में आप लोग क्या करते हैं, एक सिंगल ही लाइन में अपने किसी भी एट्रीब्यूट्स को आप लोग डाल सकते हैं। ठीक है, इसकी कुछ डिसएडवांटेज भी होती है। इसकी डिसएडवांटेज ये होती है कि आप दोबारा से रीयूज़ नहीं कर सकते, कि रिपीट नहीं कर सकते। एक लाइन में डाल दिया तो एक ही बार आपने उसको कर दिया, उसमें एडिटिंग नहीं कर सकते। अब इंटरनल CSS मेथड सेकंड मेथड है। फर्स्ट आपका इनलाइन हो गया, सेकंड आपका इंटरनल CSS मेथड। अब इंटरनल स्टाइल शीट क्या करती है, यूनिकली स्टाइल शीट होती है, जिसके अंदर हम लोग स्टाइल टैग यूज़ करके कोई भी टैग को हम वर्क कर सकते हैं। अब लास्ट थर्ड वन इज दैट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल स्टाइल शीट। अब एक्सटर्नल स्टाइल शीट क्या होता है, मोस्टली आप मल्टीपल पेजेस बनाते हो और आप मल्टीपल पेजेस में मल्टीपल चेंजेस करते हो, तो आपको उसको अलग अलग इंडिविजुअली चेंज नहीं करना पड़े, आप एक ही बार चेंज करें, बाकी सब में अपने आप चेंज हो जाए। तो हम उसके लिए एक लिंक टैग यूज़ करते हैं। लिंक टैग की हेल्प से हम बाकी सारे पेजेस को लिंक कर देते हैं एक पर्टिकुलर CSS के पेज के साथ, जिसे हम .css एक्सटेंशन से सेव करते हैं कि जितने भी हमारे HTML पेज हैं वो सारे CSS के साथ क्या हो गए, लिंक्ड अप हो गए। तो इतना भी आप तक थ्योरेटिकल समझ में आ गया होगा, बस हम प्रैक्टिकल करने की तरफ चलते हैं। हम लोग मेरी देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ सबसे पहले मैं आपको इनलाइन बताना चाहूँगी। इनलाइन क्या करता है देखिएगा, इनलाइन HTML के अंदर हम लोग क्या करते हैं, डॉक टाइप लिखा, जो आपको पता है HTML आप सीख चुके हैं। अगर नहीं सीखे तो आप मेरी HTML की प्रीवियस वीडियो का जरूर देखिएगा, उससे आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। पर आपको HTML की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप CSS पे आइएगा। सबसे पहले आपने डॉक टाइप HTML लिखा, बॉडी लिखा। बॉडी के अंदर मैंने स्टाइल दे दिया, देखिएगा ये इन लाइन है, मतलब कि मैंने एक ही लाइन के अंदर हेडिंग स्टाइल दे दिया, जहाँ मैंने स्टाइल में कलर दे दिया रेड, मार्जिन दे दिया लेफ्ट 40, मार्जिन लेफ्ट दे दिया मैंने 40 पिक्सल। तो ये इतना एरिया आप देखिएगा, अगर आपको नज़र में आ रहा है तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बात बताना चाह रही हूँ। H1 स्टाइल के अंदर जैसे आपने लिखा, H1 के साथ हमने स्टाइल दे दिया, कलर मैंने दे दिया रेड, ये मेरा कलर हो गया मेरी हेडिंग का रेड। मार्जिन मैंने दे दिया लेफ्ट की तरफ 40 पिक्सल, ये मैंने एक ही लाइन में पूरा स्टाइल दे दिया।
अब सिर्फ ये स्टाइल मैंने हेडिंग को दिया, पैराग्राफ को नहीं दिया, तो मेरे पैराग्राफ में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। अगर आप इसको आप रन करके देखते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आप एक फ़ोल्डर बना लीजिएगा। फ़ोल्डर बना के रखोगे तो उसमें सारे के सारे आप अपने टैग डाल सकते हैं इजीली, सारे के सारे वेब पेजेस डाल सकते हैं, जिससे कि सारे आपस में इंटरकनेक्टेड हो तो कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये आपका ईजी रहेगा, ये वे बहुत ईजी है। तो अभी आप इनलाइन का आउटपुट देखिएगा क्या आएगा। मैंने अभी आपको हेडिंग को दिया, रेड टैग दिया, तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। देखिएगा आपका हेडिंग रेड कलर में आ गया और आपने देखा होगा लेफ़्ट की तरह आपको 40 पिक्सल का ये गैप नज़र आ रहा है जो हमने मार्जिन दिया था, और पैराग्राफ में कोई भी चेंजेस नहीं आए। तो इनलाइन आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब आते हैं इनलाइन के बाद हम लोग आते हैं इंटरनल की तरफ। अब इंटरनल टैग क्या करता है ये भी बड़े ध्यान से समझिएगा। डॉक टाइप HTML तो आप लिखते ही हैं, HTML भी आप लिखते हैं, हेड भी आप लिखते हैं। अब इसके लिए हमें पहले स्टाइल टैग लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग सारे स्टाइल्स जितने भी दे रहे हैं वो हम स्टाइल टैग के अंदर ही देखते हैं। और स्टाइल टैग के अंदर बॉडी बैकग्राउंड कलर में मैंने ब्लू दिया। अगर आप HTML करते थे तो आप क्या लिखते थे, बॉडी BG कलर इक्वल्स टू डबल कोट्स में रेड या ब्लू। लेकिन इसके अंदर मैंने क्या लिखा, बॉडी टैग को स्टार्ट किया, ये करली ब्रेसिस के अंदर मैंने बैकग्राउंड डालना चाहा, जहाँ पर उसका कलर मैंने ब्लू दिया। उसके बाद आए हम हेडिंग पे। हेडिंग में मैंने हेडिंग का ही करली ब्रेसिस स्टार्ट करा। जितने भी जो भी काम आपने हेडिंग के बीच में करना है तो ये करली बेसिस के अंदर ही करना है, चाहे आपने उसको कोई कलर देना है, कोई साइज़ देना है, वट एवर यू वांट, तो आपको इन दोनों करली ब्रेसिस के अंदर ही हेडिंग के बारे में सब कुछ देना है। तो आप यहाँ दे सकते हैं कलर, जैसे मैंने हेडिंग का दिया रेड, मार्जिन मैंने अगेन लेफ़्ट लिया 80 पिक्सल। फिर मैं पैराग्राफ पे आती हूँ। अब पैराग्राफ में भी जितना आपने काम करना है वो पैराग्राफ के टैग के अंदर ही करेंगे। पैराग्राफ किया, करली ब्रेसेस लगाया, मैंने पैराग्राफ को कलर दे दिया वाइट। इतना आप समझ में आ गया ये स्टाइल का पार्ट क्या होता है। अब मैंने स्टाइल टैग को बंद कर दिया, हेड टैग को बंद कर दिया। अब इसके बाद मैंने क्या किया, देखिएगा जो ये सारा का सारा काम है, आपने देखा इसका कंटेंट का है, कंटेंट तो यहाँ है नहीं, कंटेंट इसका नीचे आएगा। कंटेंट यहाँ पर बॉडी स्टार्ट हुआ तो उसके बाद यहाँ पर इसका कंटेंट आना शुरू हुआ। देखिएगा ये हेडिंग है, हेडिंग का कंटेंट ये रहा, दिस इंटरनल स्टाइल अप्लाइड ऑन दिस हेडिंग। उसके बाद आप देखोगे पैराग्राफ, तो यहाँ पर मैंने एक पैराग्राफ टैग स्टार्ट किया और यहाँ पर पैराग्राफ गया। ऊपर मैंने सारी फॉर्मेटिंग करी, सारा स्टाइल दिया और नीचे मैंने उसके बारे में उसका कंटेंट दिया। जब आप इसको सेव करेंगे .html से ही सेव करना है, आपने टेंशन मत लीजिएगा, वहाँ पर कोई चेंजेस नहीं होगा। आप सिंपल इसको सेव करेंगे। तो अब यहाँ देखिएगा हेडिंग में मैंने 80 पिक्सल का गैप दिया था। हेडिंग मैंने, आप देखिए साथ में अपना नोटपैड भी ओपन करते हैं हम, यहाँ पर आपको समझ में आएगा। बैकग्राउंड आपने ब्लू दिया हुआ है, देख रहे हैं आप लोग। कलर आपने क्या दिया है, रेड। यहाँ पर देखिए हेडिंग का कलर रेड है और यहाँ पर मार्जिन देखो 80 पिक्सल है, तो 80 पिक्सल का मैंने गैप दिया। पैराग्राफ देखिए किस कलर में, पैराग्राफ वाइट कलर में, और नीचे आपका कंटेंट ये रहा, दिस इंटरनल स्टाइल शीट, दिस इंटरनल स्टाइल शीट। यहाँ पर क्या रहा, लेस प्रेशर टेकिंग अ क्लास ऑनलाइन, लेस प्रेशर टेकिंग ऑन द क्लास लाइन। तो आपने इंटरनल में देख लिया होगा इंटरनल क्या काम कर रहा है, ये इंटरनल का आउटपुट आ गया। इनलाइन हो गया, इंटरनल हो गया। अब आते हैं एक्सटर्नल पर। एक्सटर्नल भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। एक्सटर्नल में आपको 2 काम करने हैं। एक्सटर्नल में मैं आ जाती हूँ, ये मेरी एक्सटर्नल शीट है, कुछ नहीं लिखा मैंने, इसको सिंपल सा मैंने एक पेज बनाया, डॉक टाइप लिया, HTML लिया, हेड लिया। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैंने लिंक, ये तो आपको लिखना ही लिखना है, लिंक REL तो आपको लिखना ही लिखना है, इज़ मैंडेटरी। आपने लिखा लिंक REL स्टाइल शीट डबल कोट्स में, टाइप ये भी सेम लिखना है, कोई चेंजेस नहीं। बस आपको क्या करना है, HREF लगाना है, मतलब कि आप कौन सी शीट के साथ अपना लिंक कर रहे हैं। आपको एक CSS की शीट अलग से बनानी है, नोटपैड पे ही बनानी है, अलग से बनानी है, बट उसको सेव किससे करना है, .CSS से। और जितने भी स्टाइल अभी तक आपने इंटरनल और इनलाइन में पढ़े थे, वहाँ आप HTML में ना देकर हम लोग एक अलग सा CSS की फाइल बना देते हैं। वहाँ पर हम सारे के सारे अपने जो भी आपको बैकग्राउंड देना है, हेडिंग का कलर देना है, पैराग्राफ का कलर देना है, ये आप पूरा एक अलग सी CSS की फाइल बना लो। जितने मर्जी HTML में आप पेज बनाओ, जितने मर्जी, वो सारे के सारे पेजों में कलर,
बॉडी में कलर, बैकग्राउंड में कलर, हेडिंग में कलर, पैराग्राफ में कलर, अगेन एंड अगेन आपको टाइप या री एडिटिंग नहीं करना। बस एक ही बार CSS का पेज बनाओ और सारे इंटरलिंक कर दो, और जितने भी चेंजेस आप यहाँ करते जाओगे इंटरलिंक पेजेस में अपने आप ही चेंजेस होते जाएंगे। यहाँ पर हेड स्टार्ट किया, हेड बंद किया, बीच में मैंने एक लिंकिंग के लिए वो लगा दी, ये आपका टैग लगा दिया। और उस टैग जो स्टाइल CSS की मेरी जो फाइल थी, देखो ये मेरी फाइल का नाम क्या है, स्टाइल CSS। मैंने इसको किस नाम से सेव किया है, मैंने इसको सेव किया है style.css के नाम से। तो उसको .css के नाम से ही हमें सेव करना है, तो आप देखिएगा। और बाकी ये जो मेरी है एक्सटर्नल वाली फाइल तो खुली हुई है। बॉडी में क्या डाल दिया, हेडिंग। अब देखो यहाँ पर मैंने कोई कलर वलर कुछ नहीं दिया है, आप देख रहे हैं, यहाँ मैंने कोई फॉर्मेटिंग नहीं दी है। हेडिंग में सिर्फ कंटेंट लिखा है, पैराग्राफ में सिर्फ कंटेंट लिखा है। क्यों? क्योंकि मैंने सारा इसका काम किसको दे दिया, ये वाली शीट को। तो अब ये वाली शीट उस क्या कहते हैं, स्टाइल वाली शीट जो मेरी है वो मेरी एक्सटर्नल वाली शीट के साथ क्या इंटरकनेक्टेड हो गई। अब जब मैं इसको रन करती हूँ तो आप देखिएगा कि हमारा आउटपुट क्या आता है। हमारा आउटपुट में देखिएगा क्या आया, बैकग्राउंड कलर। मैं नोटपैड भी खोल देती हूँ, जब आप यहाँ देखेंगे, देखिए हमारा बैकग्राउंड कलर क्या है, लाइट ब्लू आ गया। हेडिंग कलर क्या है, नेवी, हेडिंग कलर नेवी आ गया। मार्जिन देख रहे हो आप, लेफ्ट से 20 पिक्सल। पैराग्राफ कौन सा है, कलर रेड का, देखा आप सबने। ये जो मेरा और ये जो मेरा कंटेंट है वो तो आपको दिख रहा है, मेरा कंटेंट यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे कि मेरी हेडिंग क्या है, दिस एक्सटर्नल वर्किंग ऑफ CSS। नेटवर्किंग, यहाँ पर वर्किंग की स्पेलिंग गलत है तो मैं इसको ठीक कर देती हूँ। वर्किंग ऑफ CSS सेव कर देती हूँ। यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ तो मेरा ठीक हो गया। तो ये आप देख रहे हो, ये मेरा कंटेंट का पेज है, ये मेरा पैराग्राफ है, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़। आप यहाँ देख रहे हो नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़। तो आई होप आपको अभी तक समझ में आ चुका होगा। कोई भी डाउट होगा तो आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं, अपने सजेशन जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे।